हेलो एवरीवन, ये एनीमे एक रूडो नाम के लड़के की है जो अपने जीवन में बिल्कुल अकेला और अपने जीवन से हारा हुआ व्यक्ति, जिसने बरसों तक बिना उद्देश्य के जीवन जीने के बाद अपने जीवन में आशा की किरण खो दी थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना निराशजनक था, तो उसके फोन से एक हल्की सी चमक आई जिसने उसे हेवनली डायमेंशन में भेज दिया। हेवन पे आने के बाद एंजल ने उसे रीइंकार्नेशन होने पर कांग्रेचुलेट किया और गिफ्ट के तौर पे उसे काफी ज्यादा पावर और स्किल दिया, जिससे कि उसे सेकेंड लाइफ जीने में थोड़ा बहुत मदद मिलने वाली थी। हालांकि रूडो अपने जीवन में एक ही चीज करना चाहता था, जो कि जीवन भर एनीमे देखना, बिल्कुल मेरी तरह। इसीलिए वो एंजल से अपने दुनिया में रिवर्ट करने के लिए बोलता है। ये बोलते ही वो दूसरी दुनिया में एक बच्चे के रूप में पैदा हो गया। रूडो यहाँ पे खुश था क्योंकि उसने राजा के घर में जन्म लिया था। राजा यानी कि उसके पापा रॉयल सिंबल को देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये उनका ही बच्चा है। उन्हें पता था कि उनका बेटा पावरफुल होने वाला था और उनकी बीवी ने भी उन्हें यही कहा था कि मैं एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म दूंगी। ये देखने के लिए कि वो वास्तव में कितना ज्यादा पावरफुल है, वो इन्फिनिटी और से उसकी पावर को नापने की सोचते हैं। उसके पापा सोच रहे थे कि उसका लेवल कम से कम 50 से तो नीचे होगा, मगर पावर मेजर करने के बाद पता चलता है कि उसका लेवल तो सिर्फ 2 है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिना किसी पावर के इतने बेकार बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं। राजा को एहसास होता है कि अब वो बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में उनके राज्य को पता चला तो उनका नाक तो यहाँ पे कटने वाला था। इसीलिए रूडो के माता पिता यानी कि राजा और रानी ये फैसला करते हैं कि अपने राज्य को बताने के लिए कि उनका बच्चा जन्म के दौरान मारा गया और ये बात अपने तक ही रहने देना बोलते हैं। रूडो भी ये सब कुछ सुन रहा था और अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो उसके पहले जीवन से भी बदतर था। यहाँ पे राजा ने अपने सेना को बच्चे को जंगल में कहीं दूर फेंकने का आदेश दिया। इस बीच एंजल को एहसास होता है कि उसने तो उसको इतना पावरफुल बनाया था कि कोई भी डिवाइस उसकी पावर को नाप नहीं सकता था। जिस डिवाइस से रूडो की ताकत को नापा गया वो डिवाइस 100 से कम लेवल की पावर को नाप सकता था, लेकिन यहाँ पे रूडो का ताकत तो एंजल ने पहले ही 1000 से भी ऊपर कर दिया था। तभी हम जंगल के अंदर देखते हैं रूडो इस सिचुएशन से निकलना चाहता था, इसलिए वो अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफी आसानी से उस मैजिक पे कंट्रोल कर लेता है। वो उस मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने भी लगता है। तभी उसके पीछे से एक फॉक्स अपीयर होती है। रूडो भी डिफेंस करते हुए उसके ऊपर छोटे छोटे क्यूब से हमला करता है। रूडो भी सोचता है कि इन छोटे छोटे क्यूब से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो पेड़ उठाकर उसकी ओर फेंक देता है, मगर फॉक्स उन पेड़ से बच जाती है। रूडो अब पूरा पहाड़ उठा के उसके ऊपर छोड़ने का डिसाइड करता है। ये देखकर वो फॉक्स डर जाती है और उसको रुकने का बोलती है। रूडो उसकी आवाज को इग्नोर करते हुए उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और फिर अचानक रुक जाता है और सोचने लगता है कि इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेला भी हूँ, तो मेरे साथ बात कौन करेगा बोल के वो यहाँ पे रुक जाता है। वो फॉक्स रूडो से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। रूडो को बात करने में अभी भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो अभी भी बच्चा था, इसलिए वो अपनी जादू का इस्तेमाल करके एक डिवाइस बनाता है जो कि उसकी सोच को साउंड में ट्रांसलेट कर सके, और वो इस डिवाइस को अपने गले के अंदर डाल लेता है, जिससे कि अब वो नॉर्मली बात कर सकता था। वो फॉक्स रूडो से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। रूडो क्योंकि वो अपने रियल नेम से नफरत करता था तो उसे रूडो नाम बताता है और ये भी बताता है कि उसकी लो लेवल पावर होने की वजह से उसे अपने घर से निकाल दिया। हालांकि ये फॉक्स के लिए कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अभी अभी उसने उसको हराया है। वो फॉक्स हैरान हो जाती है कि क्या ये डिमोन लॉर्ड का अवतार है, क्योंकि अभी अभी उसने ह्यूमन लिमिट्स को पार करके उसको हराया था। रूडो बताता है कि वो पिछले जन्म में बदसूरत अकेला हारा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अब वो एक डेमन लॉर्ड है, और उसे ये भी बताता है कि ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। वो फॉक्स डेमन लॉर्ड सुनते ही हैरान हो जाती है और अपनी गलती के लिए खुद को मारने का बोलती है, पर रूडो उसे कुछ नहीं करता और अपने इस नए एडवेंचर में साथ देने का बोलता है। वो उसे फिले बुलाकर उसे गुड बाय करता है, पर वो फॉक्स उसे रोक लेती है और वो अपनी लाइफ और इस नए नाम देने के लिए उसको शुक्रिया अदा करती है। वो उसे वादा करती है कि वो उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर देगी, पर रूडो ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि मुझे मम्मी का दूध पीना है, क्योंकि उसने जन्म लेते ही उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। वो फॉक्स उसके भूख के बारे में सोचती है और वो अपने आप को एक औरत में ट्रांसफॉर्म करके उसको दूध पिलाने लग जाती है। मैं ये सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल डिलीट हो। रूडो उसे कपड़े पहनने के लिए बोलता है और कपड़े के तौर पे उसे कैट गर्ल के कपड़े उसको पहना देता है। तभी फॉक्स गर्ल को एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। रूडो भी अपनी मैजिक से टेलीपैथी को एक्टिवेट करता है ताकि फॉक्स गर्ल और उसके दरमियान बात हो सके। तभी वो आदमी उनके सामने आता है और बताता है कि वो यहाँ पे इस बच्चे को लेने के लिए आया है, तो मुझे वो बच्चा लेने दो। लेकिन फॉक्स गर्ल बताती है कि मैं इस बच्चे के मास्टर हूँ, तो ये बच्चा सिर्फ मेरे को बिलोंग करता है। वो आदमी बताता है कि वो बच्चा उसके किसी रिश्तेदार का है, सो वो उसे बचाने के लिए आया है। फॉक्स गर्ल बताती है कि जिस बच्चे को घर से पहले ही निकाल दिया है उस बच्चे को बचाने के लिए तुम क्यों आए। वो आदमी बताता है कि मैं इस बच्चे के लिए अपने राज्य से सबसे बढ़िया दूध लेके आया हूँ। रूडो फॉक्स गर्ल से उस दूध को लेने के लिए बोलता है, मगर फॉक्स गर्ल यहाँ पे अलग ही समझ जाती है। फॉक्स गर्ल समझती है कि वो यहाँ पे अपनी दूध निकालने के लिए आया है और यहाँ पे ये सीन काफी
ज़्यादा फनी हो जाता है। वो आदमी बताता है कि मुझे तुम्हारे दूध से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस इस बच्चे को दूध पिलाना चाहता हूँ। फॉक्स गर्ल हैरान हो जाती है कि कोई किसी बच्चे को इतना केयर कैसे कर सकता है जो बच्चा खुद का नहीं हो। तब वो आदमी बताता है कि उसकी बीवी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, मगर उसका बच्चा जन्म लेते लेते मर गया, इसलिए मैं केयर नहीं करता कि ये किसका बच्चा है। और उसका मानना था कि दुनिया में हर बच्चे को जीने का हक है। ये सुनकर फॉक्स गर्ल रोने लग जाती है। आदमी समझता है कि ये सबसे बेकार डीमोन है। आदमी उसे डील करता है, अगर वो चाहे तो उसकी पर्सनल मेड बन सकती है। फॉक्स गर्ल उसकी रेख देख करने का काम करने के लिए मान जाती है। वो आदमी रूडो के बिस्तर को तोड़ देता है और फॉक्स गर्ल को रूडो के कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। आदमी उस बेड के ऊपर किसी का खून डाल देता है ताकि लोगों को लगे कि वो बच्चा मारा गया। तब वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में हारुतो फॉक्स गर्ल को उस आदमी से ले आया हुआ दूध पिलाने को बोलता है, मगर फॉक्स गर्ल मना करती है कि वो किसी और का दूध पिलाने नहीं देगी।